हेलो स्टूडेंट, फिर से एक बार आपके सामने वेरी गुड मॉर्निंग। मैडम, आप सोच रहे होंगे मैडम हमेशा गुड मॉर्निंग ही बोलती है, गुड आफ्टरनून नहीं बोलती है। तो बेटा लेक्चर्स तो हमेशा मॉर्निंग में ही शूट किए जाते हैं, इसलिए सबको गुड मॉर्निंग। एंड फिर से मैं आपका और एक बार वेलकम करती हूँ ओएसिस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम बोर्स थ्योरी देख रहे थे, तो बोर्स थ्योरी में आज हमको आगे का पोर्शन पढ़ना है। प्रीवियस में हम लोगों ने देखा था कि एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रा क्या होता है, तो उसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। और देन हम आज आगे देखने वाले हैं। हेडिंग तो मैंने ऑलरेडी लगा के रखा है, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। तो आप सोच रहे होंगे मैडम बार बार नीचे क्या देखती है, तो देखो बच्चों ये वाला हाथ में है, ये अटक जाएगा तो मैं गिर जाऊंगी, इसलिए मैं बार बार नीचे देखती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हमको आज बेसिकली पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपके घर में जो ट्यूबलाइट है, अभी भी आप बैठे होंगे तो बिल्कुल ट्यूबलाइट की तरफ देख लीजिए एक बार। मैं भी देख रही हूँ, कॉलेज में भी ट्यूबलाइट्स लगे हैं। तो स्टूडेंट, जो ट्यूबलाइट अपने घर में है, ठीक है, वो ट्यूबलाइट को अगर आपने कभी जब उसका यूज़ ख़त्म हो गया तो फोड़ के देखा है, देखना उसके अंदर में वाइट कलर का पाउडर होता है। क्योंकि ट्यूबलाइट के अंदर क्या होते हैं, पूरी गैस भरी हुई रहती है। ये आपको पता है, हाइड्रोजन आइटम पूरी गैस भरी हुई उसमें रहते हैं। और उसके अंदर जो पाउडर होता है, एक्चुअली वो पाउडर करता क्या है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ स्टूडेंट। तो जैसे कि आप अगर ट्यूबलाइट को कभी ख़राब हो जाएगा तो फोड़ के देखना कि उसमें जो पाउडर प्रेजेंट है या नहीं है। अब स्टूडेंट, उसमें से 3 रेज निकलते हैं। सबसे पहली ट्यूबलाइट से हमको घर में दिखता है, मतलब कौन सी रेज हो गई? अरे यार, अब ये क्या बताने की बात है कि आप तुम ही बताओ यार, इतना तो पढ़ लिए हैं। विजिबल लाइट है ना, वेबग्योर है ना, इसलिए तो हमको सब कुछ दिखता है। उसकी वेवलेंथ आती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में, इसलिए तो हमको वो विजिबल होता है, इसलिए तो हमको सब कुछ दिखता है। मतलब पहली होगी विजिबल रेडिएशंस वो छोड़ता है। सेकंड, अगर ट्यूबलाइट बहुत देर चालू है, चालू होने के बाद उसको आप पकड़िए, बहुत गर्म हो जाता है, मतलब नहीं पकड़ सकते। आपको पकड़ने के लिए, अगर ट्यूबलाइट कभी नहीं चल रहा तो आप इसको हिलाते हो, तो पकड़ने के लिए आपको कोई कपड़े का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो IR रेडिएशन छोड़ता है, IR इंफ्रारेड रेडिएशंस छोड़ता है, इसलिए वो गर्म हो जाता है, इसलिए वो हॉट हो जाता है। और थर्ड रेडिएशन जो उसमें होते हैं, दैट इज UV, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो छोड़ता है। अब आप बोल रहे होंगे मैडम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन छोड़ता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर वो छोड़ेगा तो भाई हम तो मर जाएंगे, रेडिएशन हमारे ऊपर गिरेंगे तो हम तो मर जाएंगे। तो बच्चों, मैंने पहले ही बोला कि उसमें गैस प्रेजेंट होता है। और वो पाउडर, जो बात की वाइट पाउडर की, तो वो वाइट पाउडर क्या करता है, 100% एब्जॉर्ब कर लेता है UV रेडिएशंस को, अपने तक वो आने ही नहीं देता, वो खुद ही पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए हमको कुछ नहीं होता भाई, हम तो तंदुरुस्त हैं और बढ़िया से लाइट में पढ़ते हैं, LEDs में, इसमें उसमें। देयर आर सो मेनी लाइट्स है ना, नए नए मार्केट में आ चुके हैं, तो इसलिए हमको कुछ नहीं होता। मतलब बेसिकली जो ट्यूबलाइट होता है वो 3 रेडिएशंस छोड़ते हैं, ठीक है। अब ट्यूबलाइट चलता क्यों है, आपको पता चल गया, क्योंकि हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी कौन एब्जॉर्ब करता है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके अंदर एटम प्रेजेंट है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, उसको, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देता और लोअर से हायर, हायर से लोअर, इस तरीके से रोटेट होते रहता है। तो आज हमको वही पढ़ना है, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। बढ़िया से डायग्राम बनाना है और वो डायग्राम को इतने अच्छे से समझना है ताकि आप कभी भूलो ना, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। इसके पहले आपने एक फॉर्मूला देखा था, 1/λ इज इक्वल टू R। R क्या था? रिडबर्ग कांस्टेंट देखा था, 1.097 इनकी 10 की पावर। देख लो पेजेस पलटो। R क्या था? रिडबर्ग कांस्टेंट। और हमको ये एक फॉर्मूला हमने देखा था,
तो आज बेसिकली हमको देखना है डायग्राम, बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ देखते हैं, बढ़िया। आपको पता है शेल्स, पहला हम नंबर 1 लिख देते हैं, देन सेकंड, देन थर्ड, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7। अब मैं थक गई यार, अब नहीं लिख सकती, अब मैं लिख देती हूँ इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं रोटेट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते हैं तो वो शेल्स बनाते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई थी, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ गई थी। ठीक है, अब चलो देखते हैं हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। अब स्टूडेंट, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है। और अगर मैं इन्फिनिटी को एक्साइटेड स्टेट बोल सकती हूँ, दैट इज एक्साइटेड स्टेट। ओके, अब यहाँ देखो स्टूडेंट क्या हो रहा है। अब N1 है, अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और वो एक्साइटेड हो गया, और एक्साइटेड होके लोअर से हायर में चला गया। अरे यार मैडम, क्या बार बार वही बता रहे हो, एक्साइटेड, हायर, लोअर? तो बच्चों बोर्स थ्योरी में है ही ये, पहले से लेके लास्ट तक यही तो पढ़ना है हमको, तो मैडम को तो बताना ही पड़ेगा। अब वो क्या हो गया, अब वो हो गया एक्साइटेड। तो एक्साइटेड होने के बाद उसने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब एनर्जी को जब वो ऑब्जॉर्व करेगा तो वो लोअर से हायर में जाएगा। चलो कि वो इन्फिनिटी में चला गया, देन वो N7 पे चला जा सकता है, N6 पे भी जा सकता है, N5 पे भी जा सकता है। 6 में चला गया था ना ऑलरेडी, मैडम ने फिर से बना दिया। देन 4 में, देन 3rd में, देन 2 में, देन 1 में। ठीक है, तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं बच्चों, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ठीक है, ये कौन सी वाली स्टेट थी उसकी, ये थी उसकी एक्साइटेड स्टेट, ये थी उसकी एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी एब्जॉर्ब उसने कर ली थी। ठीक है, ये थी उसकी एक्साइटेड स्टेट। अब स्टूडेंट देखो, वो एक्साइटेड स्टेट में तो चला गया, अब जब वो डी एक्साइट हो जाएगा, अब बोर ने क्या किया, बोर ने अपने बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनको काम पे लगा दिया कि यार देखो तो ज़रा ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा होता क्या है। तो उसने अपने बहुत सारे स्टूडेंट को इसके अंडर काम करने लगा दिया कि भाई देखो, ऑब्जर्वेशंस को तुम नोट डाउन करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो अब भाई सर ने बोला है तो बच्चे तो करने ही वाले हैं, जैसे कि आप लोग सर की हर बात मानते हो तो वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो स्टूडेंट एक्साइटेड होके चला तो गया, अब भाई उसको अपने घर वापस भी तो आना है। अब देखो बच्चों, जब वो डी एक्साइट हो जाएगा, जब वो डी एक्साइट हो जाएगा, डी एक्साइटेड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो अपने घर वापस आ जाएगा। डी एक्साइटेड हो जाएगा मतलब लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी को वो लॉस करेगा। अब वो जो जब डी एक्साइटेड हो जाएगा तो वो डायरेक्ट अपने घर वापस आ जाएगा। या हमने बाकी की पॉसिबिलिटीज़ देख ली थी कि इस तरीके की भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है स्टूडेंट। अब वो जब वापस आ जाएगा तो उसके लिए जो ग्राउंड स्टेट है, उसके लिए जो ग्राउंड स्टेट है N1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि वो 1 में वापस आना चाहता है डायरेक्ट, और उसके लिए एक्साइटेड स्टेट कौन सी हो जाएगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड
इन्फिनिटी। मतलब वो जब डी एक्साइटेड हो गया तो वो डायरेक्ट अपने ग्राउंड स्टेट पे वापस आ जाएगा, एक पॉसिबिलिटी। सेकंड, एक्साइटेड स्टेट में जाके वो 2, 3, 4, 5, 6 बाकियों में वापस आ जाएगा। तो भाई ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है ये किसने देखा? ये देखा लेमन ने, और उसने इसको खुद का नाम दे दिया, तो इसको कहा गया लेमन सीरीज। इसको कहा गया लेमन सीरीज। अब जब वो डी एक्साइटेड हो गया तो उसने रेडिएशंस छोड़े। अब उसने जो रेडिएशंस छोड़े वो थे यूवी रेडिएशंस। अब यूवी का मीनिंग तो आपको पता है, युवराज सिंह नहीं बच्चों, यूवी का मीनिंग है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस उसने छोड़ दिए। मतलब आपको एक चीज पता चल गई। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेमन सीरीज मतलब कौन सी सीरीज, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेमन सीरीज मतलब कौन सी सीरीज? जिसमें ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जिसमें ग्राउंड स्टेट 1 हो जाएगा। मतलब N1 इज इक्वल्स टू 1 एंड N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड इन्फिनिटी। और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कौन सा रेडिएशन छोड़ेगा? यूवी रेडिएशंस, यूवी रेडिएशन। ठीक है, यहाँ पे हमको फर्स्ट सीरीज मिल गई, फिर हम सेकंड सीरीज के बारे में बात करेंगे। अब जैसे कि उनके बहुत सारे स्टूडेंट थे, तो पहले लेमन चला गया तो उसने खुद का नाम दे दिया। अब फिर जब दूसरा स्टूडेंट गया तो भाई उसने देखा कि ये जब डी एक्साइटेड हो गया तो ये 1 में नहीं आया, ये 2 में आ गया। मतलब इसके लिए ग्राउंड स्टेट क्या हो गई स्टूडेंट? इसके लिए ग्राउंड स्टेट क्या हो गई स्टूडेंट? 2 हो गई। जब ये डी एक्साइट हो गया तो ये ग्राउंड स्टेट में आया, और ग्राउंड स्टेट में जब आया तो N1 की वैल्यू 2 हो गई और N2 क्या हो जाएगा? 3, 4, 5, 6, 7 एंड देन इन्फिनिटी। और ये देखने कौन गया? ये देखने गया बाल्मर। तो उसने अपना नाम दे दिया बाल्मर सीरीज। और इसने कौन से रेडिएशंस छोड़े? इसने विजिबल रेडिएशंस छोड़े। मतलब विजिबल मतलब बच्चों आपको तो पता है, विजिबल मतलब जो दिखता है। तो इसने कौन से रेडिएशंस छोड़े स्टूडेंट? विजिबल रेडिएशंस उसने छोड़ दिए। मतलब आपको एक चीज समझ में आ गई कि हर लोग अपना अपना ऑब्जर्वेशंस कर रहे थे। तो सेकंड जो सीरीज हमको मिली हम उसको इधर लिख देते हैं, दैट इज बाल्मर सीरीज, जिसमें ग्राउंड स्टेट की जो वैल्यू थी दैट इज 2 और एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू क्या हो जाएगी देन? 3, 4, 5, 6, 7 एंड इन्फिनिटी। और इसने कौन से रेडिएशंस छोड़े? विजिबल रेडिएशंस। मतलब बाल्मर सीरीज इन बिटवीन N की वैल्यू 2 और N2 की वैल्यू रिमेनिंग। अब जब थर्ड वाला गया तो उसने क्या देखा कि वो 2 में ना आते हुए थर्ड में आया। देन एक एक कम करते जाओ, आपको तो पता ही है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि इसमें N1 की वैल्यू हो गई 3 और N2 की वैल्यू हो गई 4, 5, 6, 7 एंड इन्फिनिटी। और इसने कौन से रेडिएशंस छोड़े?
IR इंफ्रारेड रेडिएशन सीरीज। इसको कौन सा नाम दिया गया स्टूडेंट? इसको नाम दिया गया पास्चन सीरीज। आपको दिख रहा है, आपको पास्चन नाम दिया गया। अब आगे देखते हैं कि आगे जो गए, अब जस्ट सीरीज लिखना भूल गए यार मैडम, कैसे मैडम आप कर रहे हो? तो थर्ड कौन सी सीरीज हो गई बच्चों? पास्चन सीरीज हो गई। पास्चन सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट क्या हो गई? थर्ड हो गई। और N2 क्या हो गया? 4, 5, 6, 7 एंड इन्फिनिटी। और इसने कौन से रेडिएशंस छोड़े? IR इंफ्रारेड रेडिएशंस। अब जब थर्ड स्टूडेंट फोर्थ स्टूडेंट गया तो उसने क्या देखा बच्चों? उसने देखा कि जो रेडिएशंस थे वो थर्ड पे ना आते हुए वो 4 पे चले गए। वो कहाँ चले गए? वो चले गए 4th पे चले गए। मतलब यहाँ N1 इज इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है ना? N1 इज इक्वल्स टू 4। देखो N1 की वैल्यू किस तरीके से इंक्रीज होते जा रही है। पहले में 1, 2, 3, N1 इज इक्वल्स टू 4 और N2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5, 6, 7 एंड इन्फिनिटी। और ये देखने कौन गया? ये देखने गया ब्रैकेट, और उसने अपना नाम दे दिया ब्रैकेट सीरीज। और उसने कौन से रेडिएशंस देखे? उसने देखे IR इंफ्रारेड रेडिएशन। सेम। तो ये कौन से सीरीज थी? सीरीज नंबर 4, दैट इज ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज कहाँ से कहाँ तक होती है? ब्रैकेट सीरीज कहाँ से कहाँ होती है? उसके ग्राउंड स्टेट की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड N2 की वैल्यू हो जाएगी 5, 6, 7 एंड इन्फिनिटी। और इसने कौन से रेडिएशंस देखे? इंफ्रारेड रेडिएशंस देखे। और एक लास्ट गया और उसने देखा कि ये जो था ये 5th में गिर गया। मतलब यहाँ पे N1 की वैल्यू हो गई 5 और N2 की वैल्यू हो गई 6, 7 एंड इन्फिनिटी। और ये किसने देखा? ये देखा फंड, सॉरी बहुत ज़्यादा गर्म है स्टूडेंट। ये किसने देखा? ये देखा फंड ने। इसका स्पेलिंग PFUND है, लेकिन ये जो है इसमें जो है P जो है वो साइलेंट है। फंड सीरीज। तो दैट इज सीरीज नंबर 5। क्या नाम है? फंड सीरीज। P साइलेंट है और इसमें ग्राउंड स्टेट की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट? 5 और N2 की 6, 7 एंड इन्फिनिटी। इसने भी इंफ्रारेड रेडिएशंस देखे। इसने भी इंफ्रारेड रेडिएशंस देखे। तो यहाँ पे आपको देख लिया आप लोगों ने बहुत अच्छे से कि कुछ नहीं था, हर कोई अपनी एक एक स्टेप बढ़ा रहा था। मतलब पहले वाला डायरेक्ट N1 स्टेट पे आ गया, दूसरे वाला N2 पे, N3 पे, 4 पे, 5 पे। इस तरीके से हर एक के अपने अपने ऑब्जर्वेशंस थे। अब स्टूडेंट यहाँ देखो, मैंने जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिखा है 1/λ इज इक्वल्स टू R 1/N1 स्क्वायर। अब मुझे अगर N1 के लिए इसकी वैल्यू निकालना है, मतलब फर्स्ट सीरीज के लिए, कौन से लेमन के लिए मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालना है स्टूडेंट, तो देखो कि किस तरीके से इसका फॉर्मूला बनने वाला है। अब यहाँ देखो, सिंपलेस्ट वे में हम देखते हैं कि यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी है? 1 और एक्साइटेड स्टेट तो हमारी इन्फिनिटी है। मतलब जो 1/λ इज इक्वल्स टू R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये अगर मुझे फर्स्ट सीरीज के लिए निकालना है तो यहाँ पे N1 की वैल्यू आ जाएगी 1 और N2 की वैल्यू आ जाएगी
इन्फिनिटी, तो यहाँ पे 1 पुट करो, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करो, तो इन्फिनिटी डालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1/λ इज इक्वल्स टू r हो जाएगा, मतलब वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 1/r हो जाएगा। वेवलेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1/r हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिंपल सिंपल फॉर्मूला था, सिंपल आपको कैलकुलेशंस यहाँ पे करने थे। एक नॉर्मल सा फॉर्मूला यहाँ पे लिख के दिया है। हाँ तो स्टूडेंट, अगर मुझे सेकंड के लिए निकालना है, सेकंड सीरीज के लिए अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पे सेकंड सीरीज लिख लिया, तो n1 की वैल्यू तो 2 है बच्चों, 2 है ना, ग्राउंड स्टेट n1 2 फॉर सेकेंड सीरीज बाल्मर सीरीज के लिए। तो मुझे सेम वैल्यू निकालना है, तो मुझे n1 की वैल्यू 2 पुट करना है और n2 की वैल्यू तो इन्फिनिटी ही रहेगी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे तो दैट इज ऑलवेज 0। n1 की वैल्यू क्या डालूंगी मैं? 2, मतलब 1/λ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r/2 का स्क्वायर, मतलब 1/λ इज इक्वल टू r/4 ये आ जाएगा। मतलब हर सीरीज के लिए हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो 1/λ इज इक्वल टू डायरेक्ट r/n1 स्क्वायर फॉर नंबर ऑफ सीरीज हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखो n1 की ही वैल्यू पुट करना है तो r/n1 स्क्वायर। अब n1 जो शेल रहेगा डालते जाओ, आपको डायरेक्ट 1/λ की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट वाला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। तो आई होप कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गई है। सिंपल डायग्राम, सिंपल कैलकुलेशन, नथिंग इज डिफिकल्ट। ओके, आज मैडम को बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्म है आज। सॉरी स्टूडेंट, बहुत बार गायब हुई हूँ मैं वीडियो से, लेकिन गर्मी ही उतनी हो रही थी। तो ठीक है, हम फिर आगे के नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, यहाँ पे हार्डली 2 लेक्चर्स मुझे और लगने वाले हैं और आपका बोर्स थ्योरी खत्म हो जाएगा। ओके, चलो फिर हम कल फिर से मिलते हैं। आज के लिए बाय बाय।